क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि पाकिस्तान में प्लास्टिक से बने जाली चावलों के बाद अब जाली अंडों की फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ऐसे अंडों को तैयार करके बेचने वालों का सुराग लगाने में मसरूफ है, जिसके बारे में शुबा है कि वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। कराची पुलिस ने मुबैना तौर पर प्लास्टिक से तैयार किए गए अंडे सप्लाई और बेचने के इल्जाम में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनसे तफ्तीश जारी है। कराची पुलिस ने एक शहरी की दरख्वास्त पर जाली अंडों के खिलाफ कार्रवाई की। शहरी के मुताबिक डिफेंस के इलाके खयाबान शहर में वाक़े एक दुकान से खरीदे गए अंडे उबालने पर प्लास्टिक या जेली की तरह बन गए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मिलावटशुदा अशिया की तैयारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि सिंध फूड अथॉरिटी को भी इस शिकायत से आगाह कर दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने जब सप्लायर की जानिब से फराहम करदा मजीद अंडे चेक किए तो उन्हें शक हुआ कि ये अंडे असली अंडों से कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि ये अंडे सिंध के जिला ठट्ठा के इलाके घारों से सप्लाई होते हैं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 272 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके तहत ग़िज़ाई अशिया में किसी मुज़र सेहत चीज की मिलावट का जुर्म साबित होने पर मुलजिमान को 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन के मुताबिक अथॉरिटी ने दुकान और सप्लायर से हासिल किए गए अंडों के सैंपल्स हासिल करके कीमियाई तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। जिस दुकान से अंडे मिले हैं इसे भी सील कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि इस बारे में वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती कि ये अंडे वाकई प्लास्टिक के हैं भी या नहीं। ये ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि ये अंडे ज्यादा अरसे तक जमा कर रखे गए होंगे ताकि महंगा होने पर इनसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ताहम कोई भी बात वसूख से तभी कही जा सकती है जब इससे मुतालिक कीमियाई रिपोर्ट सामने आएगी। कीमियाई रिपोर्ट सामने आने में भी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन में नकली अंडे तैयार करके इन्हें मार्केट में फरोख्त किया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया था। ग़िज़ाई साइंस के माहिरीन का कहना है कि नकली अंडों में जर्दी और इसकी सफेदी आपस में मिल जाती है, जबकि इसके बरक्स असली अंडों में जर्दी और सफेदी अलग अलग रहती है। इसी तरह असली अंडे के मुकाबले में नकली अंडे की बैरूनी जिल्द काफी सख्त होती है और देखने में भी ये फर्क नजर आ सकता है। माहिरीन के मुताबिक नकली अंडों के खोल की तैयारी में कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी जर्दी और सफेदी में फूड कलर, जिप्सम पाउडर, पैराफिन वैक्स, सोडियम, पानी और दीगर कीमियाई अशिया इस्तेमाल की जाती है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में एडिबल प्लास्टिक पर काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी अशिया जिनके अज्जा खाने के काबिल हों, इनकी रैपिंग यूं की जाए जिसे प्लास्टिक के साथ खाया जा सके। इनके बकौल खाने के काबिल प्लास्टिक को सिर्फ ग़िज़ाई अशिया की चादर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुख्तलिफ किस्म की टॉफियों या फलों पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जो इनकी ताजगी को लंबे अरसे के लिए बरकरार रखने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन उनके मुताबिक फिलहाल प्लास्टिक के इस्तेमाल से खाने के काबिल कोई चीज तैयार करना मुमकिन नहीं हुआ। इस बारे में पहले भी बहुत सी चीजें सामने आई थी कि प्लास्टिक से तैयार करदा चावल या दीगर अशिया भी तैयार की जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ना तो ये कुदरती ग़िज़ा के मुतबादिल के तौर पर तैयार की जा रही हैं और ना ही अभी तक ये मुमकिन हो सका है।